पुरानी क्रिया को बार बार रिपीट करेंगे तो पुराने संस्कार जागेंगे और नए भी बनेंगे। पुराने जागेंगे और नए भी बनेंगे तो वो संस्कार पक्के होते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे। और जिन संस्कारों को आप खत्म करना चाहते हैं तो नई क्रिया मत करो, तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। पुरानी बातों को याद मत करो तो पुराने संस्कार नहीं जागेंगे। वो धीरे 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 कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आते हैं तो हटाओ, पिछली बातें याद आती हैं उसको हटाओ, वहां से मन को तत्काल हटाओ, दूसरे काम में लगाओ। कैसे लगाएं? गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दो। जिस भी विचार को आप हटाना चाहते हैं, कोई अच्छी बुरी स्मृति कोई भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप जिसको याद नहीं करना चाहते, उसको मन से हटाना चाहते हैं, तो उसको मन को दूसरा काम दो। मन खाली नहीं बैठता है, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। वो जैसे भूत की कहानी सुनाते हैं ना, एक भूत आ गया, उसने एक सेठ जी को कहा, सेठ जी मैं आपका खूब काम कर दूंगा, मैं तो बहुत तेज काम करता हूँ, जितना मर्जी काम कराओ और मैं फटाफट काम करता हूँ, बस मुझे मेरी शर्त इतनी है कि बस खाना दे देना और काम करवाते रहना, बस और कुछ नहीं, तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं, फ्री में काम करता हूँ। ऐसे समझाने की कथा है, कोई भूत प्रेत होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, समझने की कथा है। तो सेठ जी ने कहा भाई ठीक है, तू हमारा काम कर दो, हमारे पास बहुत सारा काम है, तो फ्री का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी खाएगा, चलो भाई रख लिया। बताओ जी क्या काम है? ये काम है, ये काम है, वो कर दिया, वो भी कर दिया, अब बताओ क्या काम है? हाँ एक शर्त और है, अगर मुझे काम नहीं बताओगे तो आपकी पिटाई करूंगा। ये भी शर्त है, मुझे काम नहीं बताओगे तो फिर आपकी पिटाई करूंगा, और काम जितना बताओ सब करूंगा, फ्री में करूंगा, पर खाली मत बैठा देना, खाली बिठाओगे तो पीटूंगा। तो सेठ जी ने मान लिया, मंजूर कर ली शर्त, और उसको बहुत सारे काम बता दिए। और वो तो भूत बहुत तेजी से काम करता था, सारे काम फटाफट निपटा दिए। अब फिर खाली। बोला सेठ जी काम बताओ, कि काम तो कुछ नहीं है, अब पिटने को तैयार हो जाओ। फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो वो बेचारा फिर कोई छोटा मोटा काम याद आया, कुछ और बता दिया, और भाग करके अपने गुरुजी के पास गया सेठ, कि सेठ जी एक मुसीबत गले आ पड़ी है, इसका कोई समाधान बताओ। क्या मुसीबत है? एक भूत मैंने रख लिया, वो काम बहुत तेजी से करता है, और उसने कहा है मुझे काम बताओ नहीं तो पीटूंगा। अब मेरे पास काम खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं? वो मुझे पीटता है, उससे बचाओ। तो गुरुजी ने उसको उपाय बताया। अपने घर के आंगन में एक 30 फुट ऊंचा खंबा गाड़ दो, उसी को बोलो ये खंबा गाड़, 30 फुट ऊंचा खंबा गाड़। वो खंबा जब गाड़ दे ना, फिर और कोई काम हो तो काम बता दो, और जब कुछ काम नहीं हो तो उसको उस खंबे पे लगा दो। ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, जब कोई काम नहीं हो तो वहां लगा दो, और काम हो तो काम करवा लो। तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, उसकी तो जान बच गई। तो उसने उस भूत से खंबा गड़वा दिया, और जब कोई काम ना हो तो कहा ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो वो भूत कौन सा है? वो आपका मन है। मैं असली बात पे आ रहा हूँ, ये तो उदाहरण था समझाने के लिए। वो जो भूत है ना, वो आपका मन है। मन कहता है मैं आपका सारा काम करूंगा, फ्री में करूंगा, आप जो कहोगे वही करूंगा, और मुझे काम दिए रखना, और जब काम नहीं दोगे तो फिर आपकी पिटाई करूंगा। वो पिटाई कैसे करता है? पुरानी खराब स्मृतियों को उत्पन्न करता है। क्या बोला? जब आपको पुरानी खराब स्मृतियां उत्पन्न होंगी तब आपका सुख बढ़ेगा या दुख बढ़ेगा? बस यही पिटाई। तो पुरानी खराब स्मृतियों को याद मत करो, अर्थात मन को कुछ ना कुछ काम दिए रखो, खाली मत बैठो। जब आप खाली बैठेंगे तो पुरानी खराब चीजें याद करेंगे। जब पुरानी खराब चीजें याद आने लगे तो उससे बचने के लिए उसको दूसरा वो खंबे वाला काम दे दो, तुम खंबे पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। वो खंबा कौन सा है? गायत्री मंत्र। वो खंबा कौन सा है? उसको गायत्री मंत्र के खंबे पे चढ़ा दो, भाई चढ़ो और उतर,
तू रट्टा लगाए जा गायत्री मंत्र का, फिर आपको वो पुरानी खराब स्मृतियां नहीं आएंगी और उसकी पिटाई से आप बच जाएंगे। तो ये गुरुजनों ने सिखाया, मन को खाली मत रखो। जब भी आपके पास फ्री हो समय, कुछ काम नहीं है, तो गायत्री मंत्र का पाठ चालू रखो, तो वो खराब संस्कार नहीं बनेंगे, नए बनेंगे नहीं, पीछे वाले जागेंगे नहीं। ये उपाय ठीक।